सोमवार के दिन अगर आप शिव जी को कुछ चढ़ा रही हैं या उनकी पूजा कर रहे हैं, स्पेशली शिवलिंग की, तो आपको कुछ चीज़ें चढ़ाने से बचना चाहिए। उनमें सबसे पहला होता है केतकी का फूल। आप सभी जानते होंगे जितने शिव भक्त होंगे कि केतकी देखिए, एक केतकी होता है जो आप चंपा के नाम से जानते हैं। एक केतकी और आता है जो नाग चंपा, यानी कि उसकी जो पत्तियाँ होती हैं ना, वो आप देखेंगे तो एकदम नाग जैसी होती हैं पत्तियाँ, लेकिन उसका जो फ्लावर आता है वाइट कलर का, वो चंपा का ही एक वेरिएशन उसी की प्रजाति का होता है। तो कभी आप ये मत सोचिएगा कि ये चंपा है तो हम इसको नहीं। आप सफ़ेद फूल में देखिए मदार, धतूरा और चांदनी चढ़ा सकते हैं, अपराजिता के चढ़ा सकते हैं, और जो है आप गुलदाउदी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जितने देसी फूल है ना, वही आप चढ़ाइएगा, विदेशी फूलों को भी नहीं चढ़ाया जाता है। इस बात का सफ़ेद फूल में खास कर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे लोग अवेयर हो गए हैं, सबको पता है कि सफ़ेद फूलों से ही श्रृंगार किया जाता है, लेकिन केतकी में भी वेरिएशन है, इसलिए बहुत संभल कर पूजा कीजिएगा, ठीक है। दूसरा है तुलसी। आप सभी जानते होंगे कि तुलसी जो है वो नहीं चढ़ाई जाती है। वैसे तो भगवान भोलेनाथ की महिमा अनंत है, शिवलिंग पे नहीं चढ़ाई जाती, और वही हनुमान जी बनकर उनको वो बिना उसके उनका पेट नहीं भरता। तो चीज़ें थोड़ा सा भगवान भी कहीं ना कहीं से वो धारण कर लेते हैं, लेकिन हाँ, शिवलिंग पर तुलसी के बिना भगवान नारायण की पूजा कभी भी संपन्न नहीं होती। लेकिन भूल से भी तुलसी को शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने के पीछे मान्यता ये है कि तुलसी के पति जालंधर राक्षस का भगवान शिव ने ही वध किया था, और तुलसी लक्ष्मी स्वरूपा थी, इसलिए तुलसी का उपयोग कभी भी शिवलिंग पर नहीं करना चाहिए। तीसरा जो सबसे मुख्य चीज़ है, शंख। शंख से आप सभी देवी देवताओं का अभिषेक करा सकते हैं, लेकिन शिवलिंग पर कभी भी शंख से अभिषेक नहीं कराया जाता, क्योंकि कहा जाता है ना कि पूर्व काल में भगवान शंकर ने शंखचूड़ नाम के राक्षस का वध किया था, और उसी राक्षस से उत्पन्न जो हुआ था शंख, जिसके बाद शंख से जल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। नारियल का पानी भी कहा जाता है कि भगवान शिव को जो है नारियल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन नारियल के पानी से अभिषेक कराने से भगवान शिव नाराज तो होते ही होते, साथ ही आर्थिक तंगी का कारण बन सकता है। इसकी जगह पर आप गन्ने के रस से अभिषेक करेंगे ना, तो कर्ज मुक्ति भी मतलब कर्ज तो लेने की नौबत आएगी नहीं, कर्ज मुक्ति में भी राहत मिलेगी, और धन का आगमन भी बनता हुआ दिखेगा आपको। फिर है अक्षत। जी हाँ, उनको आप अक्षत ज़रूर चढ़ाइए, लेकिन अक्षत चढ़ाते हुए आपको टूटे हुए नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान को जब भी आप कुछ चढ़ाएंगे समूचा चढ़ाएंगे, कुछ भी टूटा हुआ नहीं चढ़ाना चाहिए। तो अक्षत आप चढ़ाइए, लेकिन टूटा हुआ बिल्कुल भी मत चढ़ाइएगा, ठीक है। वहीं जो है, जहाँ आप भगवान विष्णु को हल्दी चढ़ाते हैं, ठीक इसके विपरीत भोलेनाथ को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि हल्दी को सौंदर्य का स्वरूप माना जाता है, और शंकर भगवान जो है सौंदर्य की चीज़ों को ग्रहण नहीं करती हैं, इसलिए सिंदूर और हल्दी को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। श्रृंगार के सामान में से सिर्फ आप इत्र जो है वो सेवा आप भगवान भोलेनाथ को दे सकते हैं, बाकी आप उनमें ऐसा कुछ भी नहीं चढ़ाएंगे। दूसरा है कुमकुम। जो कुमकुम होता है, कुमकुम सिंदूर, वो भी जो है सभी देवी देवताओं को आप लगा सकते हैं, लेकिन महादेव की पूजा में इनका प्रयोग वर्जित बताया जाता है। आप इनको सफ़ेद चंदन का तिलक कर सकते हैं, पीले चंदन जो घिसने वाला होता है उसका आप तिलक कर सकते हैं, लेकिन आप जो है रोरी और सिंदूर, कुमकुम, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आप शिव जी के लिए बिल्कुल भी मत करिएगा, अन्यथा कृपा नहीं होगी, पूजा वहीं रुक जाएगी, और आप भाव रखेंगे, सामग्री इस्तेमाल करेंगे, समय देंगे, लेकिन पूजा का फल नहीं मिलता, तो भगवान पर से धीरे धीरे भरोसा उठने लगता है, जिसके फलस्वरूप ना पूजा हमारी सफल नहीं होती है, काम भी बिगड़ने लगते हैं। तो जब आप समय लगा रहे हैं तो क्या चीज़ चढ़ा रहे हैं, इस चीज़ का भी आप पूरा का पूरा ध्यान रखें। 3 चीज़ जो आपको ज़रूर प्रतिदिन चढ़ानी है। सबसे पहला देखिए है बेलपत्र, बिना बेलपत्र के वो नहीं रहते, तो बेलपत्र आपको ज़रूर चढ़ानी है, ठीक है। दूसरा है शमी पत्र, और तीसरा है सफ़ेद फूल। ये 3 चीज़ आप नियम से उनके लिए व्यवस्था करके रखिए, भस्म के बिना भी वो नहीं रहते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुख्य रूप से आपको उन्हें अर्पित करनी ही चाहिए उनकी कृपा पाने के लिए। तो आई होप कि आप सभी के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।